चलिए अब हम बात करते हैं बहुभुज के बारे में। बहुभुज किसे कहते हैं? सिंपल समझिए कि रेखाखंडों से बने सरल एवं बंद आकृति को ही बहुभुज कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या है? रेखाखंड है। ये भी क्या है? रेखाखंड है। यहाँ पे देखिए सरल एवं बंद आकृति को क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें 3 या 3 से अधिक रेखाखंड की आवश्यकता होती है, तभी आपका बहुभुज बनेगा, अन्यथा बहुभुज नहीं बनेगा। तो देखते हैं कि कौन किस प्रकार का बहुभुज है, बहुभुज कौन सा बहुभुज आता है। ठीक है, तो इसमें पहचानने के लिए आप हमने जो उसका मिनिमम कैरेट एरिया बताया कि मिनिमम भुजा की संख्या कितनी होगी? 3 होगी, और मैक्सिमम आप जहां तक जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यदि भुजा बराबर 3 है तो उसको हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज। क्या बोलते हैं? त्रिभुज, जिसकी आकृति ये होता है। यदि भुजा बराबर 4 होता है तो उसको क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। चतुर्भुज। ठीक है, ये हो गया आपका चतुर्भुज की आकृति। यदि भुजा बराबर कितना हो? ये हो गया आपका भुजा, है ना। भुजा बराबर कितना हो? 5 हो तो इसको हम बोलते हैं पंचभुज। पंचभुज, ये हो गया आपका पंचभुज का चित्र, है ना। इसी तरह से अगर 6 हो तो षष्ठभुज, 7 हो तो सप्तभुज। इसी तरह से हम बहुभुज को अपने मतलब उसके जो भुजा की संख्या है उसके अनुसार ही उसको नामांकन करते हैं। तो ये तो रही बात हमारा क्या है? बहुभुज का। अब बहुभुज में हम ये जानेंगे कि आकृति का विकर्ण कैसे खींचा जाता है। अब आपको हम बताने वाले हैं कि कोई भी बहुभुज में किसी भी बहुभुज का जो विकर्ण है वो किस प्रकार खींचा जाता है। जैसे ये हमारा क्या है? आयत है। ये क्या है? चतुर्भुज है। तो देखिए, अगर एक कोने से दूसरे कोने तक हम जो लाइन खींचते हैं, ठीक है, एक कोने से दूसरे कोने तक अगर हम लाइन खींचते हैं, या एक सिर से दूसरे सिरे तक जो लाइन खींचते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? विकर्ण। तो ये वाला भाग क्या हो गया आपका? विकर्ण। ठीक है, अगर दूसरा से तीसरा कोना यहाँ करते हैं आमने सामने में, तो ये भी हमारा क्या हो गया? विकर्ण। ध्यान दीजिए, आसान्य भुजा के अलावा जो अन्य रेखा खींची जाती है उसे ही क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विकर्ण। अगर हमारा पंच या षष्ठ भुज है इस तरह से, ये हुआ हमारा षष्ठ भुज। ठीक है, तो यहाँ से हम ये यहाँ से खींचा जा सकता है एक विकर्ण, यहाँ से ये खींचा जा सकता है, यहाँ से ये खींचा जा सकता है, ये यहाँ से खींचा जा सकता है, उसके बाद ये यहाँ से खींचा जा सकता है, ये यहाँ से खींचा जा सकता है, ये यहाँ से खींचा जा सकता है, ये यहाँ से, हम इतना विकर्ण खींच सकते हैं। मतलब एक कोने से दूसरे जिसके अगल यानी दोनों बगल के भुजा सम्मिलित ना हो, नहीं तो वो क्या हो जाएगा? भुजा कहलाएगा। सपोज कीजिए यहाँ से अगर इस कोना को मिलाएंगे तो ये विकर्ण नहीं बल्कि क्या कहलाएगा? भुजा। तो ये तो हमने सीख लिया क्या? विकर्ण खींचने का। फिर एक बार बताते हैं, जैसे ये हमारा क्या है? ये हो गया आपका क्या है? पंचभुज, है ना। तो यहाँ से हम ये एक विकर्ण हो गया, यहाँ से ये खींचे 2 विकर्ण, ये यहाँ से खींचे 3, ये यहाँ से क्या हो गया? 4। इस तरह से हम विकर्ण खींच सकते हैं, लेकिन इस बिंदु से इस बिंदु तक हम विकर्ण नहीं खींच सकते हैं। इसी को क्या कहते हैं? विकर्ण। ठीक है, अब आपको हम बताने वाले हैं जो बहुत ही खास है, वो क्या है? एक अवतल होता है और दूसरा उत्तल आकृति होता है। तो अवतल आकृति को डिसाइड करने के लिए हम ये उसका परिमाप बताते हैं कि ये बता रहा है यदि विकर्ण अगर हम आकृति में खींचे, उसका अगर विकर्ण बाह्य ना हो, मतलब आकृति के बाहर नहीं हो, तो वो उत्तल आकृति होगा। यदि बाहर हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा? अवतल आकृति। जैसे यहाँ पे देखिए, ये हमारा कोई आकृति है, ये हमारा आकृति है। तो यहाँ पे अगर विकर्ण खींचे, ये इस तरह से खींचे, यहाँ पे देखिए जो विकर्ण खींचे ये आकृति के बाहर नहीं हुआ, इसीलिए ये वाला जो आकृति है ये हमारा क्या हो गया? उत्तल आकृति। क्या हो गया? उत्तल आकृति। लेकिन यदि हमारा इस तरह से है, ठीक है, ये हमारा इस तरह से आकृति है। अब देखिए इस कोना से इस कोना को अगर खींचेंगे हम, विकर्ण खींचे, तो ये वाला भाग हमारा क्या हो गया? बाहर हो गया। तो ये वाला जो आकृति होगा, ये इस आकृति को हम कहते हैं अवतल आकृति। क्या कहते हैं? अवतल आकृति। अब आपको समझ में आ गया होगा कि उत्तल आकृति किसको कहते हैं और अवतल आकृति किसको कहते हैं। जो इसका अगला पॉइंट है, क्या होता है कि कोई भी चतुर्भुज का या किसी भी बहुभुज का हमको क्या करना? आंतरिक कोण निकालना है। तो आंतरिक कोण किस प्रकार निकालते हैं? ध्यान दीजिए, सबको पता है कि ये वाला
अंतःकोण मतलब ये अंदर में जो बने कोण है उसे ही क्या कहते हैं, अंतःकोण। अंतःकोण निकालने का सबसे आसान है एक फॉर्मूला है जिसको हम ये बोलते हैं कि देखिए अंतःकोणों का योग, सिर्फ अंतःकोण नहीं, सॉरी, अंतःकोणों का योग मतलब जैसे ये कोण हुआ, ये कोण हुआ, ये कोण हुआ, ये तीनों क्या है, अंतःकोण है। तो अंतःकोणों का योग हम किस प्रकार निकालते हैं, अब हम देखते हैं किस प्रकार उसको निकाला जाता है। किसी भी बहुभुज का अंतःकोण निकालने के लिए आपको भुजा की आवश्यकता होती है, उसमें यह पता होना चाहिए कि उसका भुजा कितना है, तभी आप उसका अंतःकोणों का योग निकाल सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले उसका जो सूत्र होता है उसे देखते हैं कि किस प्रकार निकाला जाता है, फिर हम देखेंगे एग्जाम्पल और समझेंगे किस प्रकार उसको निकाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए बहुभुज के अंतःकोणों का योग यहाँ पे हो जाएगा क्या, n-2 गुना 180 डिग्री या फिर 2 इंटू n-2 गुना कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह समकोण। इस तरह से